तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? आपका संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ने इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सदस्य आपका सम्मिलित है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान और अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय वस्तु। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। आपका नेक्स्ट पॉइंट, भारत के उपराष्ट्रपति नाम और पदावधि। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1952 से 1962 तक। सेकंड जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। और थर्ड श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से 1969 तक। फोर्थ श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक। फिफ्थ श्री बी.डी. जती 1974 से 1979 तक। और सिक्स न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1979 से 1984 तक। और सेवन श्री आर वेंकट रमन 1984 से 1987 तक। एट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक। और नाइन्थ श्री के आर नारायण 1992 से 1997 तक उपराष्ट्रपति थे। और 10th श्री कृष्णकांत 1997 से 2002 तक। नेक्स्ट देखते हैं। इलेवेंथ श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। और 12th डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017। और 13 आपका 2000 श्री वकैया नायडू यानी कि मुंपा वारापू वकैया नायडू 2017 से आपका 2022 तक ये मुख्यमंत्री रहे। 2017 से आपका 2022 तक ये रहे मुख्यमंत्री। कौन? वकैया नायडू। और इनके बाद आपका उप मुख्यमंत्री आपको रहे श्री वकैया नायडू 2017 से 2022 तक। और इनके बाद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं आपका, इनका नाम है, मुख्यमंत्री का नाम है आपका जगदीप धनखड़। 11 अगस्त 2022 को बने थे और अब तक हुए। इस तरह से ये 14वां वाइस प्रेसिडेंट हुए। और राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू, ये उपराष्ट्रपति है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है
जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते। राज्य विधान परिषद के सदस्य के सदन के विभाग में ये लोग भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्य विधान परिषद के सदस्य के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति अथवा अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? आपको उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति है और ये आपका उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा प्रेसिडेंट में है आपका लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, और आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित है यानी कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री आपका होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? आपका 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। आपका नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अनुच्छेद 257। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करता है? विधेयिका के। नेक्स्ट पॉइंट, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री CRK षणमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने मंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352(3). श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। नेक्स्ट पॉइंट, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। ये आपका मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल और मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट है। कैबिनेट स्तर के मंत्री राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री आपको काउंसिल में आते हैं यानी कि और इसमें देखते हैं कैबिनेट में यानी कि मंत्रिमंडल, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। इसमें तीनों होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी और राज्य का भी, और राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री तीनों। या और इसमें क्या होता है, केवल कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं। नेक्स्ट, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। और ये मंत्रिमंडल आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। और तीसरा नंबर, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है कि तथा निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है, उसके काम का निगरानी भी करता है और उसके काम को भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अटॉर्नी जनरल एंड